आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉल नॉलेज वाइट फ्यूचर पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से संबंधित कहानियाँ। फ्रांसीसी विद्वान का घमंड चूर। यह उन दिनों की बात है जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो शहर में अपना ऐतिहासिक भाषण देने गए हुए थे। अपने भाषण को स्वतंत्रता पूर्वक पूरे विश्व में पटल पर रखकर अन्य देशों का भ्रमण करने निकले। इसी क्रम में वह फ्रांसीसी प्रसिद्ध विद्वान के घर अतिथि हुए। स्वामी विवेकानंद ने उस विद्वान का आतिथ्य स्वीकार किया और उनके घर पहुंचे। स्वामी जी का स्वागत घर में सम्मानजनक हुआ। स्वामी जी की रुचि अनुसार भोजन की व्यवस्था थी। विदेश में इस प्रकार का भोजन मिलना सौभाग्य की बात थी। भोजन के उपरांत वेद वेदांत और धर्म की बड़ी बड़ी रचनाओं पर शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। शास्त्रार्थ जिस कमरे में हो रहा था वहाँ एक मेज पर लगभग 1500 पृष्ठ की एक धार्मिक पुस्तक रखी हुई थी। स्वामी जी ने उस पुस्तक को देखते हुए कहा, यह क्या है? मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूँ। फ्रांसीसी विद्वान आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, स्वामी जी कहाँ, यह दूसरे भाषा की पुस्तक है। आप तो भाषा को जानते भी नहीं हैं। आप इतने पृष्ठ का अध्ययन कैसे कर सकेंगे? मैं इसका अध्ययन स्वयं 1 महीने से कर रहा हूँ स्वामी जी। यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए। 1 घंटे के भीतर मैं आपको अध्ययन करके लौटा दूंगा। फ्रांसीसी विद्वान को अब क्रोध आने लगा। स्वामी जी इस प्रकार का मजाक मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? किंतु स्वामी जी ने विश्वास दिलाया। इस पर फ्रांसीसी विद्वान ने मनमाने ढंग से वह पुस्तक स्वामी जी को सौंप दिया। स्वामी जी उस पुस्तक को अपने दोनों हाथों में रखकर 1 घंटे के लिए योग साधना में बैठ गए। जैसे ही 1 घंटा बीता होगा, फ्रांसीसी विद्वान उस कमरे में आ गया। स्वामी जी, क्या आपने पुस्तक का अध्ययन कर लिया है? हाँ, अवश्य। आप कैसा मजाक कर रहे हैं? मैं इस पुस्तक को 1 महीने से अध्ययन कर रहा हूँ। अभी आधा भी अध्ययन नहीं कर पाया हूँ और आप कहते हैं आपने अध्ययन कर लिया। हाँ, अवश्य। स्वामी जी, आप मजाक कर रहे हैं। नहीं, तुम किसी भी पृष्ठ को खोलकर मुझसे जानकारी ले सकते हो। उस विद्वान ने ऐसा ही किया। पृष्ठ संख्या 32 बोलने पर स्वामी जी ने उस पृष्ठ पर लिखा प्रति एक शब्द अक्षर कह सुनाया। फ्रांसीसी विद्वान के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। वह स्वामी जी के चरणों में गिर गया। उस विद्वान ने स्वामी जैसा व्यक्ति आज से पूर्व नहीं देखा था। उसे यकीन हो गया था यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट कहानी, सन्यासी जीवन। स्वामी विवेकानंद ने अल्पायु में संन्यास धारण कर लिया था। उन्होंने गृहस्थी छोड़कर नर सेवा से नारायण सेवा का संकल्प लिया था। समाज कल्याण और उनके उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। वेद वेदांत धर्म आदि के महत्व को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए वह संघर्षरत रहते थे। एक समय की बात है, स्वामी जी को अपने आश्रम लौटना था। वह तांगे से उतरकर वृक्ष की छाव में बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठे बैठे काफ़ी समय हो गया। कुछ समय बाद वहाँ से सभी लोग चले गए। फिर भी स्वामी जी वहाँ यथास्थिति बैठे रहे। एक सज्जन स्वामी जी को काफ़ी देर से देख रहा था। उसके मन में जिज्ञासा हुई, चलकर हाल पूछा जाए। स्वामी जी के पास पहुंचकर शिष्टाचार से प्रणाम कर उसका हालचाल जाना। स्वामी जी ने बात बात में सज्जन व्यक्ति को बताया उनके पास आगे की यात्रा करने की राशि नहीं है, इसलिए वह यहाँ विश्राम करने को रुक गए। सज्जन व्यक्ति के पूछने पर स्वामी जी ने बताया उन्होंने कल से कुछ खाया पिया नहीं है। वह व्यक्ति स्वामी जी को अपने घर ले गया। घर में उनका खूब आदर सत्कार हुआ। सज्जन व्यक्ति के पूछने पर कि उनके थैले में क्या है, स्वामी जी ने बताया एक गीता की पुस्तक और एक बाइबल है। व्यक्ति को आश्चर्य हुआ, 2 धर्मों की पुस्तकें उनके थैले में एक साथ कैसे? स्वामी जी ने बताया अपने धर्म में संप्रदाय पथ आदि का कोई दुराग्रह नहीं है। हमें किसी भी माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हो, वह मार्ग कोई भी हो सकता है। व्यक्ति ने प्रश्न किया, संन्यास जीवन में किसकी आवश्यकता अधिक होती है? इस पर स्वामी जी ने कहा, संन्यास जीवन में स्वयं की होती है।
उसके अतिरिक्त किसी और की नहीं। जो सदाचरण करता है उससे बढ़कर कोई और सन्यासी नहीं हो सकता। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।